हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ना मैं साड़ी को फॉल लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिससे फॉल लगाना नहीं आता है उनको ये वीडियो से हो सकता है मदद मिले, है ना। तो सबसे पहले मैंने फॉल ले लिया है और हमें इसे अभी पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखना है और उसके बाद सुखा देना है। तो इसे भिगो कर रखने से होता ये है, इसमें जो एक्स्ट्रा कलर होता है वो निकल जाता है और जो स्टार्च होता है वो भी निकल जाता है। तो ये देखिए, ये साड़ी है, इसी को मैं फॉल लगा रही हूँ। तो जिस कलर की साड़ी होती है सेम उसी कलर की हमें धागा ले लेना है और फॉल भी हमें सेम उसी कलर का लेना है ना। हमेशा ये ध्यान रखना है, जिस कलर की साड़ी है सेम उसकी कलर की हमें धागा और फॉल लेना है। कोई कोई साड़ी अगर थोड़ी मतलब हेवी है, मतलब मोटी है, तो फॉल का कलर जो है वो हल्का सा 19-20 चलेगा, पर धागा जो है वो सेम ही लेना है ताकि वो जब हम फॉल लगाए तो दिखे ना, है ना। तो ये देखिए, मैंने फॉल को पहले धोकर सुखा दिया था और अभी हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होता क्या है मालूम है, जैसे हम कोई भी फॉल लाते हैं तो उसे पहले भिगोकर फिर सुखाने से जो एक्स्ट्रा कलर होता है ना फॉल में वो निकल जाता है। फिर अपन साड़ी धोते हैं तो साड़ी को कलर जो है वो नहीं लगता, है ना। और जैसे ये कॉटन का फॉल होता है तो धो के सुखाने से होता ये है कि जो उसकी लेंथ जो है वो बराबर हो जाती है, जितनी लेंथ है उतनी हो जाती है, सिकुड़ती नहीं है बाद में, है ना। तो ये देखिए, अभी हम लगाएंगे फॉल। तो मैंने यहाँ पर साड़ी लिया है और साड़ी के आखिरी के कोने से जहाँ से हमें फॉल लगाना है, तो उसके लिए हमें आखिरी के कोने से 2 हाथ मतलब जगह जो है वो छोड़ देनी है। और उसके बाद ये देखिए, फॉल को उल्टा सीधा करके देखना है, मतलब जो वहाँ पर सिलाई रहती है धागे की उससे समझ में आता है। जो सीधा साइड है उसे ऊपर रखना है और उल्टा साइड है उसे नीचे रखना है। और थोड़ा सा किनोरी को हमें बिल्कुल इतनी सी उंगली के आधे उंगली के जितने हमें फोल्ड कर लेना है। और अभी हमें ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें अटैच करना है, मतलब एकदम टाइट पकड़ना है। और अभी हमें फॉल जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर मैं सुई भी दिखा रही हूँ, क्योंकि सुई की जो साइज़ है वो बहुत सारी आती है, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, है ना। तो हमें एकदम छोटी सी और पतली सी साइज़ की सुई लेना है ताकि हमारे फॉल जो है वो एकदम बारीक अच्छे से लग जाए, इसके लिए, है ना। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पहले 2 हाथ जितनी जगह जो है वो छोड़ दी है और अभी मैं यहाँ से फॉल लगा रही हूँ। तो हमें स्टार्टिंग में 2 से 3 टाँके लगा लेना है ताकि हमारा फॉल जो है वो अच्छे से टाइट बैठे, मतलब सिलाई अच्छी आए और वो निकले ना। क्योंकि हम चलते हैं तो चलने में क्या होता है, अगर फॉल अच्छी नहीं लगी रही ना तो जल्दी से निकल जाती है। तो जब स्टार्टिंग में ही हम सिलाई लगा मतलब फॉल लगाते हैं तो हमें 1-2 टाँके जो है वो एक ही जगह पे हमें स्टार्टिंग में ले लेना है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमें फॉल लगाना इस तरह से चालू करना है। मतलब कैसे, ऊपर थोड़ी सी सुई निकालना है और अंदर थोड़ी ज़्यादा रखना है, ऊपर थोड़ी सी निकालना है और अंदर थोड़ी ज़्यादा रखना है। इस तरह से हमें फॉल लगाना है। मुझे नहीं पता, मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर आप लोग जब अगर देखोगे ध्यान से तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें फॉल लगाना है। और जब भी हम फॉल लगा रहे हैं ना, तो धागा जब ऊपर खींचते हैं कंप्लीट होता है तो हाथ से ना हमें प्रेस अच्छे से कर लेना है ताकि वहाँ पर मतलब सल ना रहे और फिनिशिंग अच्छे से आए। तो हमें जब भी, ये देखिए, यहाँ से मैं सुई निकाल रही हूँ, निकाल लिया, हो गया। और अभी हमें इस तरह से हाथ से एकदम अच्छे से फिनिशिंग लाना है, अच्छे से हमें प्रेस कर लेना है ना। तो इसी तरह से हमें फॉल जो है वो लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एकदम पास से दिखाने की कोशिश की है ताकि आप सबको समझ में आए। जो भी नए हैं एकदम से नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम फॉल लगाई थी ना तो बहुत बड़े बड़े जो है धागे ले लिए थे और साड़ी से ना एकदम से दिख के पड़ रहे थे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी। तो इसीलिए फिर अभी ना मैं बता रही हूँ ताकि कोई फ़र्स्ट टाइम लगा रहे हो तो उनको समझ में आ जाए इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फॉल लगा रही
रही हूँ ना तो ऊपर के साइड बिल्कुल छोटी सी ना सुई की नोक जो है वो निकाल रही हूँ मैं। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि धागा जो है ऊपर के साइड बिल्कुल छोटा सा नज़र आए। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर के साइड बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं और अंदर के साइड थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा है ना। तो इसी तरह से हमें जो है वो फॉल लगाना है ताकि फॉल की फिनिशिंग अच्छी आए और धागा हमारा एकदम से दिख के ना पड़े, है ना। तो ऊपर के साइड छोटा छोटा और अंदर के साइड थोड़ा ज़्यादा, है ना। और जब धागा ख़त्म हो जाता है ना तब वहाँ पर हमें अच्छे से लॉक करना है ताकि फॉल निकले ना। तो ये देखिए यहाँ पर धागा जो है वो ख़त्म हो गया था तो फिर से मैंने सुई में धागा डाला है और पहले जो धागा ख़त्म हो गया था ना उसको अच्छे से मैंने लॉक कर दिया है, मतलब गठान अच्छे से लगा दी है। और यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो यहाँ से मैंने 2 से 4 बार अच्छे से वहाँ पर जैसे स्टिच कर लिया है ताकि वहाँ से निकले ना, इसके लिए। और इसी तरह से मैंने आगे का प्रोसीजर जो है वो किया है, मतलब फॉल लगा ली है। और एंडिंग में हमें क्या करना है ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, आधा उंगली के जितना फॉल को फोल्ड किया था, तो एंडिंग में भी हमें वैसा ही करना है, आधा ही उंगली के जितना फॉल को हमें फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए ऊपर के साइड है ना, मैं फिर से यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छे से स्टिच कर रही हूँ, टाके लगा रही हूँ ताकि फॉल जो है वो अच्छे से मतलब सिलाई अच्छे से आए, वो निकले ना, इसके लिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से स्टिच कर लिए है और फिर लॉक कर लिया वहाँ पर मैंने। और अभी हमें ऊपर के साइड फॉल लगाना है ना। ये देखिए अभी हमें ऊपर के साइड लगाना है। तो हमारा वो जो किनोरी की फॉल है वो तो हमने लगा लिया और वो बहुत ईजी है, फटाफट लग जाती है। पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या होता है, जब हम ये बीच की जो फॉल लगाते हैं ना तब थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है। क्योंकि जो सल है इसी में आती है, अगर हमने अच्छे से नहीं लगाया तो सल ना आए, इसके लिए हमें ध्यान रखना है और अच्छे से फॉल लगाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, नीचे में पाटा जो है ना, बैठने वाला पाटा आता है वो ले लिया है, या तो आप चाहे तो थाली ले सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमें इस तरह से, मतलब मैं मेरी बता रही हूँ, मैं ऐसा ही लगाती हूँ। तो ऐसा करने से होता यह है कि हमारे साड़ी में जो है वो सल नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं पाटा ले लेती हूँ या तो फिर थाली ले लेती हूँ, है ना। तो ये देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया है बीच से फॉल लगाना, मतलब सुई धागा से मैंने बीच से स्टार्ट किया है। आप चाहे तो एंडिंग से कर सकते हो, अगर कोई जन है ना ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट आखिरी से स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए। पर मैं बीच से इसलिए लगाती हूँ ताकि फिर कैसे झोल नहीं आती है साड़ी में। बीच से अगर लगा लिया ना तो बीच का जो पार्ट होता है ना वो अच्छे से पैक हो जाता है और फिर झोल नहीं आती साड़ी में। तो मैंने एकदम सेंटर से स्टार्ट किया है। ये जो है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, सेंटर से लगा रही हूँ और फिर सेंटर का ख़त्म होने के बाद फिर मैं फिर से सुई में धागा डालकर जहाँ से एंड हुआ है वहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगी। ऐसा करके मैं फॉल लगा रही हूँ यहाँ पर। तो आप चाहे तो ऐसा भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो एंडिंग से ही फॉल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो ये देखिए मैं फॉल लगाते लगाते आखिरी तक आ गई हूँ और अभी हमने जो आखिरी का जो फॉल है फोल्ड कर लिया था। तो अभी हमें फिर से यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छे से स्टिच करना है ना, ताकि फॉल निकले ना। और फिर ऊपर के साइड इस तरह से ऊपर के साइड हमें जाना है धागा, सुई धागा से सिलते हुए। तो इस तरह से फॉल जो है वो लगा लेना है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक साइड की फॉल है अच्छे से लगा ली है। जैसे कि मैंने कहा मैंने सेंटर से स्टार्ट किया था फॉल लगाना बीच में से। तो ये देखिए एक साइड तो कंप्लीट कर लिया है, अभी दूसरा साइड जो है वो बाकी है। तो मैं दूसरा साइड फिर से यहाँ से उधर के साइड जाऊँगी सिलते हुए। तो फ्रेंड्स ये मुझे इजी तरीका लगता है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लगाती हूँ कि कैसा है, अगर हम बीच में से लगाएंगे ना तो झोल नहीं आती साड़ी में, एक जगह एकदम मतलब फिक्स हो जाता है और फिर ऐसे मतलब सल जो है वो नहीं आती है ना। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। ये भी तरीका आप अपना सकते हो, या तो फिर आप चाहे तो डायरेक्ट एंडिंग से सुई धागे से फॉल लगाते हुए मतलब चालू कर सकते हो। तो बस अपने को ध्यान ये रखना है कि साड़ी में कहीं पर झोल ना आए और फॉल जो है वह एकदम स्ट्रेट अच्छे से लग जाए, बस यही ध्यान रखना है ना। और एक चीज़ और कि ऊपर के साइड धागा बिल्कुल हल्का सा दिखना चाहिए, नहीं के बराबर, और फॉल हमारी एकदम अच्छे से लगनी चाहिए, क्योंकि हम वो फॉल का साइड जो है वो नीचे की तरफ होता है, और हम जब चलते हैं तो अगर फॉल अगर अच्छी सी नहीं लगी हो तो जल्दी जल्दी चलने में कभी अपन बिछवी वगैरह जो पहन लेते हैं उसमें भी कभी धागा अटक जाता है ना। तो अगर अच्छे से हमने सिलाई अच्छे से नहीं किया है तो फॉल जो है वो निकल जाती है। तो इसके लिए हमें जब भी हम यहाँ पर देखिए इस तरह से सिल रहे हैं ना तो बीच बीच में लॉक करना है, लॉक करते जाना है ताकि जो सिलाई है वो निकले ना, है ना। इस तरह से हमें जो है वो फॉल लगा लेना है फ्रेंड्स। फॉल लगाना कोई बहुत भारी काम नहीं है, ये सभी को पता है होगा, पर जब तक हम कोई काम नहीं करते तब तक हमें समझ में भी नहीं आता कि कौन सा काम बहुत भारी है और कौन सा इजी। काम तो सभी इजी होते हैं, पर जब हम कोई काम करते हैं तभी हमें समझ में आता है उसमें छोटी मोटी क्या गलतियां हम करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम फॉल लगाई थी ना, तब मुझे लगा क्या तो है, सुई में धागा डालना है और सीधा सीधा सिलाई लगाना है। तो मैंने फॉल ले लिया और सीधी सीधी सिल ली मैंने, जैसे अभी सिल रही हूँ वैसे। पर मैंने उस समय क्या किया था, मतलब मोटे मोटे टाके ले लिए थे। मैं बोली सिलना ही तो है, पर नहीं, सिलना ही नहीं होता है, उसमें फिनिशिंग भी आना ज़रूरी है और फॉल निकलना भी नहीं चाहिए, हमारी सिलाई भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम काम करते हैं तभी हमें ये पता चलता है, देखने से और खुद करने से बहुत फ़र्क गिरता है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी लेवल का काम हो। जब हम खुद करते हैं तभी हमें समझ में आती है बारीकी से कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना। तो फॉल लगाना है बहुत छोटी चीज़, पर जब हम करते हैं तब समझ में आता है। बहुत सारा बार ऐसा होता है कि हम फॉल लगाते हैं ना, कोई कोई साड़ी का कपड़ा जो है ना ये होता है, मतलब घसरने वाला होता है, तो उस साड़ी में भी फॉल लगाना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब कैसे बहुत ज़्यादा सल वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं लगाते रहते तब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है ना। तो ये देखिए मैं बात करते करते एंडिंग तक आ गई हूँ, और ये देखिए लास्ट का जो कॉर्नर है तो हमने इसे फोल्ड कर लिया था। तो बस अभी इसे भी हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। और ये आखिरी का जो ये पॉइंट होता है ना, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें अच्छे से 2 से 4 बार एक ही जगह पे अच्छे से स्टिच करना है ताकि हमारी फॉल जो है वो ना निकले, है ना। जैसे कि मैंने बताया हम जल्दी जल्दी चलते करते हैं, तो ये अगर हमने अच्छे से सिलाई नहीं की हुई ना तो जल्दी से फॉल जो है वो निकल जाती है। तो बस इसी तरह से फॉल जो है वो लगा लेना है। बहुत इजी तरीका मुझे ये लगता है, मैंने जो बताया है कि सेंटर से स्टार्ट करना, या फिर कोई कोई क्या करते हैं पता है क्या, जैसे मेरी सासू माँ ही कैसे लगाती है फॉल, वो जब लगाते हैं ना तो पहले क्या करते हैं, ये जो ऊपर का साइड है ना पहले सेफ्टी पिन से पैक कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, ताकि जब हम फॉल लगाए तो सिलवटे जो है वो ना आए। इसके लिए पहले क्या करते हैं, वो सब जगह ऐसे 5-6 जैसे बीच बीच में फॉल और साड़ी को पकड़ के सेफ्टी पिन से पैक कर लेते हैं, और फिर यहाँ मतलब इस तरह से फॉल लगाना चालू करते हैं। तो सबके अपने तरीके होते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फॉल लगाना जो है वो पूरा हो गया है। यहाँ पर हमने जैसे मैंने स्टार्ट किया था सेंटर से ही फॉल लगाना और सेंटर पर आकर ही मैं एंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम अभी अच्छे से लॉक कर लेंगे ताकि हमारा फॉल ना निकले। 2 से 4 बार मैंने अच्छे से स्टिच कर फिर लॉक कर दिया है। तो ये देखिए धागा को गांठान जो है वो लगा दी है और ये देख सकते हैं हमारा फॉल जो है वो लगकर पूरा रेडी हो गया है। बस मैं ये साड़ी आपको ऊपर से पूरा इसलिए दिखा रही हूँ कि कहीं से भी झोल जो है आई नहीं है, हमारी फॉल एकदम स्ट्रेट लगी है और अच्छे से लगी है। बस फॉल लगाते समय हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि धागा बिल्कुल ऊपर के साइड ना दिखे, छोटे छोटे जो है स्टिच करते जाना है और कहीं से भी झोल ना आए इसका ध्यान रखना है। अच्छे से हाथों से प्रेस करते जाना है फॉल लगाते समय बीच बीच में, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जैसे ध्यान रखना है और फॉल हमारी अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये फॉल जो है मैंने लगा ली है और आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं ऊपर के साइड और नीचे के साइड में। तो बस फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप लाइक करोगे, या फिर नहीं भी पसंद आया होगा, कुछ आपको और भी लगा होगा कि नहीं, मतलब कुछ भी आपके हिसाब से, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताओगे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से मेरे अपनी साड़ियों को जो है वो फॉल लगाती हूँ। तो ये तरीका आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप भी इस तरह से फॉल लगाइए। यदि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो मैंने जो बातें बताई है उसका ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो फ्रेंड्स आप लोगों का कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने किस टाइप के वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर करूं और मेरी वीडियोस देखा कीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।